नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों का सितंबर का महीना कैसा जाएगा। तो सितंबर महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए सबसे पहले हम कुंभ राशि की बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातक सितंबर के महीने में आपका व्यक्तिगत जीवन थोड़ा सा गंभीर रहेगा। एक प्रारंभिक प्यार जो होता है वो समाप्त होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो रिश्ता है वो समाप्त हो जाएगा। इस माह आपका ज्यादातर ध्यान अपने परिवार में ही रहेगा, जिससे आपसी भाईचारे में वृद्धि होगी। घर के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, जिससे सभी के मन में आपके प्रति स्नेह और बढ़ेगा। माह के मध्य में परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिससे सभी सदस्यों का मन उसमें लगा रहेगा। इस महीने घर के किसी सदस्य के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो भी जल्दी सुलझ जाएगा। ऐसे में बड़ों की राय बहुत काम आएगी और उनके मार्गदर्शन से ही आगे की राह निकलेगी। इस महीने विद्यार्थी लोग अपनी एकाग्रता में कुछ कमी पाएंगे और इससे पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह अल्प समय के लिए होगा। आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा जागेगी और खूब कठिन परिश्रम करेंगे और अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में आपका प्रयास सफल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा लाभदायक भी सिद्ध होगा। छात्रों को इस माह ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम जो उनके अनुरूप नहीं आएंगे। ऐसे में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें तथा किसी प्रकार के भ्रम में आने से बचें। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को कहीं से आकर्षक ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन आप इस माह अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें तथा मन को नियंत्रित रखें। मेडिकल के छात्रों को इस माह अपने लिए कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो भविष्य में उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं। बीकॉम के छात्र अपने विषयों को लेकर आशंकित रहेंगे तथा उनका मन अपने विषयों में नहीं लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ रहे विद्यार्थी स्वयं का कोई काम शुरू करने का विचार कर सकते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय अपने से बड़ों के साथ विचार विमर्श करके ही करें तो बेहतर रहेगा। इस महीने आपके खर्च होंगे, पर आर्थिक रूप से आप समझदार बनेंगे। आप धन खर्च करने के बारे में नई नई युक्तियां सोचने लगेंगे, लेकिन धन को बचाना कैसे है इसको सोचने में आपको समय लगेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह रहेगी कि पूरे महीने आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होती रहेगी। आपके खर्चों में कटौती करना आपका कार्य है, आप देखिए कैसे करना है। इस महीने आखिरी में उत्तरार्ध में धन संबंधित समस्याएं सामने आएगी, तो आपको धन का निवेश बहुत सोच समझ के करना होगा। यदि आप व्यापार में किसी नए समझौते को करने जा रहे हैं तो उसे एक माह के लिए टाल दें तथा किसी नए क्षेत्र में पैसा निवेश करने से बचें, क्योंकि निवेश करने के हिसाब से यह माह उतना शुभ नहीं है। ऐसे में कोई भी नया समझौता आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। राजनीति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे तथा उनकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जो उनके काम में सहायक होगा। सरकारी अधिकारियों का अपने वरिष्ठ लोगों से मेलजोल भी बढ़ेगा। 18 सितंबर के बाद आपके भाग्य मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होने लगेगी। महीने के पूर्वार्ध में अपने गुप्त खर्चों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वही आने वाले उत्तरार्ध में समस्या खड़ी कर सकती है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। डायबिटीज और बीपी के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें तथा सभी टेस्ट इत्यादि करवा लें। शारीरिक रूप से आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन सर दर्द की समस्या हो सकती है। इस महीने
आप जहाँ भी काम करते होंगे वहाँ आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, जिससे आपको थकान की शिकायत हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य जो हैं वो थोड़े से पीड़ित भी रह सकते हैं। 16 से लेकर 23 सितंबर के बाद स्वास्थ्य को हम उतना अनुकूल नहीं कह सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर सकती है, और जो लोग पहले से किसी हृदय रोग से पीड़ित हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अत्यधिक पदार्थ के सेवन से बचें और भोजन में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रूप से लें, इससे कुछ समस्याएं कम होगी। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो भाई ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी होने और झगड़ा होने की नौबत आ सकती है। जुबानी जंग आपके बीच अहम का टकराव करवाएगी, जिसका असर आपके रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। 4 सितंबर के बाद थोड़ी सी अनुकूलता आएगी, प्रीतम से अपने रिश्ते की बात कर सकते हैं। वह समय आपके प्रेम संबंधों को अनुकूलता देगा। रिलेशनशिप के हिसाब से तो यही है। यदि हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भाई आपका रिश्ता मित्रवत रहेगा। इस महीने आप शांति पूर्वक व्यतीत हो जाने दें और धैर्य रखें। इसी से अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा कर पाएंगे और अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। आपको अपने जीवन साथी का महत्व देते हुए उनकी बातों को सुनना और समझना चाहिए, और यदि किसी बात पर मतभेद हो तो उसे मतभेद बनाने से बचना चाहिए। यदि पहले से कोई मनमुटाव चल रहा है तो इस माह समाप्त होगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने लिए नया जीवन साथी मिलने की संभावना रहेगी। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो आपको शनिदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए और गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलानी चाहिए। शनिवार का व्रत रखें तो भाई अति उत्तम है। आपके लिए इस महीने शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग होगा गुलाबी। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक सितंबर के महीने में संबंधों का बहुत महत्व देंगे। आप उन्हें सामंजस्यपूर्ण और सकारात्मक देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। घर की बात को बाहर कहने से बचें, अन्यथा परिणाम बुरे होंगे। आपके शत्रु इन बात का लाभ उठाकर आपका हित कर सकते हैं। पहले की तुलना में आपका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा रहने की संभावना है, जिससे परिवार में किसी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। ऐसे में स्वयं के स्वभाव पर नियंत्रण रखें और क्रोध करने से बचें। आपके अपने पुराने मित्रों से बातचीत हो सकती है जो आपके मन को आनंदित करेगी। इस महीने यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने आलस्य की प्रवृत्ति से बचना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आप अनेक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। आपके सहकर्मी आपको हर काम में मदद करेंगे और आपके काम को सही समय पर सही तरीके से पूरा होने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। इस महीने 16 सितंबर के बाद पदोन्नति के योग बन सकते हैं। बस आपको अपने काम को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो ये महीना अनेक चुनौतियों के बावजूद लाभ प्रदान कर सकता है। कुछ समस्याओं के बावजूद आप अपने व्यवसायिक साझेदार से अच्छे संबंध कायम रखने में सफल होंगे, तो व्यापार में से सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस महीने आपको व्यापार से और अन्य स्थितियों से लाभ प्राप्त होगा। नई संपत्ति अर्जित करने में सफलता प्राप्ति होगी। कोई अचल संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन
सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा लेकिन खर्च ज्यादा होंगे। लगातार खर्चों को आप बनाए रखेंगे, जो नियंत्रण में रखना आपके लिए टेढ़ी खीर के समान होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से वैसे तो कई क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होगा। आपकी छवि नकारात्मक बनने की संभावना है। बाजार में किसी को कटु वचन कहने से बचें तथा अपना स्वभाव मित्रता पूर्ण रखें। यदि आप कोई नौकरी की खोज में हैं तो इस माह काम करने के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में अपने चारों ओर विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने दें। सरकारी कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट होंगे, लेकिन राजनीति के लोगों से उन्हें चुनौती मिल सकती है। स्वास्थ्य के हिसाब से उतना अनुकूल महीना नहीं कह सकते हैं। इस महीने आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं। लापरवाह हुए तो आप बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। आंखों से एलर्जी और आंखों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंधों में, जोड़ों में दर्द और संधिवात जैसी स्थिति जन्म ले सकती है। इस महीने शारीरिक रूप से वैसे तो कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आप चिंता में रहेंगे और कोई ना कोई बात परेशान करती रहेगी। मन को नियंत्रण में रखने और किसी प्रकार की दुर्भावना से बचने के लिए प्रतिदिन योग को अपने जीवन में स्थान दें। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ ही यदि आपको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है या शरीर के किसी हिस्से में दर्द रहता है तो इस माह उसमें आराम मिलेगा और पहले की अपेक्षा स्वयं को ज्यादा मजबूत और स्वस्थ पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो इस महीने आपके प्रेम का प्रदर्शन काफी मजबूत रहेगा। आप अपने प्यार का भरपूर इजहार करेंगे, जिससे कि आपकी प्रीतम के दिल में आपके लिए विशेष जगह बनेगी। 4 सितंबर के बाद कुछ कहा सुनी और आपसी संघर्ष हो सकता है। एक दूसरे को उल्टी बातें बिल्कुल नहीं कहें। एक दूसरे को पर्याप्त समय और महत्व देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों के लिए दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। इस महीने दाम्पत्य जीवन में कुछ शक और गलतफहमियां जन्म ले सकती है। ससुराल में किसी शादी या पार्टी या फंक्शन में शामिल होने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि आएगी। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस महीने नवविवाहित लोग अपने साथी से कोई उपहार मिल सकता है, जिससे दोनों के बीच संबंधों में मजबूती आएगी। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोग अपने जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव रख सकते हैं, जिससे उनमें एक उदासी छाई रहेगी। हम उपाय की बात करते हैं। आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। काल भैरव अष्टक का पाठ करेंगे तो और अच्छा है। इससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। इस महीने किसी से मदद स्वीकार न करें और भाग्य पर विश्वास करें। स्त्री की सलाह से आप व्यवसाय करें, व्यापार करें। आपके लिए शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग होगा पीला। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।